हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल अपडेटेड जीके के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के साइंस के 1000 प्रश्नों की सीरीज हम कंटिन्यू करेंगे। इसको डेली हम 20 से 25 क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करते हैं और अभी तक हम 200 से 300 क्वेश्चन साइंस के ऐसे कवर कर चुके हैं जिनकी आगे आने की संभावना काफ़ी है और पिछली बार भी कहीं एग्जामों में ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। लेवल अच्छा है। वीडियो को अंत तक देखिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, इससे हमारा हौसला बढ़ता है और आपको भी अच्छा लगेगा अगर हम अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन है, तेज गति से आता हुआ वाहन हॉर्न बजाता है तो उसका पिच क्या होगा। पिच क्या होता है? अधिक सुनाई देता है। सूती और ऊनी रेशों में अंतर कैसे ज्ञात किया जाता है? जलाकर। ये कॉमन क्वेश्चन है लेकिन आते हैं, बहुत बार पूछे गए हैं। विलय को विलयन से पृथक किया जा सकता है किसके द्वारा? वाष्पीकरण के द्वारा। क्लियर है? ये थे हमारे कुछ क्वेश्चन। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी किसकी परिक्रमा करती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पृथ्वी किसकी परिक्रमा करती है? सभी को पता है, सूर्य की परिक्रमा पृथ्वी करती है। अगला क्वेश्चन है, नील आर्मस्ट्रांग ने चंद्रमा पर पहला कदम कब रखा था? 21 जुलाई 1969 को। डेट ध्यान रहेगी, डेट और मंथ वो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 1969 सबको पता है लेकिन कब? 21 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रांग ने चंद्रमा पर अपना पहला कदम रखा था। अगला क्वेश्चन है, काटने वाले औजार की धार तेज होती है, क्यों? वीडियो को पूरा देखिए, हम इसको विस्तार पूर्वक पूरा समझेंगे। काटने वाले औजार की धार तेज होती है क्योंकि दाब बढ़ाने के लिए, दाब बढ़ाएंगे तो क्या होगा? क्षेत्रफल कम हो जाता है। अब दाब किसे कहते हैं? किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को हम क्या कहते हैं? दाब कहते हैं। और दाब क्या होता है? पृष्ठ के लंबवत बल अपान में पृष्ठ का क्षेत्रफल। दाब बराबर क्या होता है? F अपान A। ये होता है दाब का सूत्र। ये भी पूछ सकता है, दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? दाब का एसआई मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। क्या होता है? जिसे हम पास्कल भी कहते हैं। और दाब क्या है? दाब एक अदिश राशि है, इसका मात्रक क्या होता है? पास्कल होता है। और एसआई यूनिट होती है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। क्लियर है? और दाब एक अदिश राशि है, ये हमें ध्यान रहेगा। वायुमंडलीय दाब कितना होता है? 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्षैतिज दिशा में फेंकी गई वस्तु का त्वरण कितना होता है? जब हम किसी वस्तु को क्षैतिज दिशा में फेंकते हैं तो उसका त्वरण कितना होता है? 9.8 मीटर प्रति स्क्वायर। क्लियर है? क्षैतिज दिशा में फेंकी गई वस्तु का त्वरण कितना होता है? 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब त्वरण क्या होता है ये भी ध्यान रखना जरूरी है। किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन, किस में परिवर्तन? वेग परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन को त्वरण कहा जाता है। और यह किस प्रकार की राशि है? त्वरण यह एक सदिश राशि। कैसी है? सदिश राशि है। और मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर क्या है इसमें? ये इसका मात्रक है। मीटर प्रति सेकंड क्या है? इसका एसआई मात्रक है। यदि समय के साथ वस्तु का वेग घटता है तो त्वरण कैसा होगा? ऋणात्मक होगा, जिसे हम मंदन भी कहते हैं। तो ये थे इसकी कुछ फैक्ट जो कि हमें याद होना चाहिए। विद्युत सेल में कितने टर्मिनल होते हैं? विद्युत सेल होता है जो, उसमें कितने टर्मिनल होते हैं? 2 टर्मिनल उसमें पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है? सभी को पता है क्या है अंतिम स्रोत? सूर्य। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे स्टार क्वीन नेबुला के रूप में भी जाना जाता है? स्टार क्वीन नेबुला। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, नया क्वेश्चन है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, तो हमें ये ध्यान रहना चाहिए। स्टार क्वीन नेबुला किसे कहता है? मेसियर 16 को। मेसियर 16, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसे हम स्टार क्वीन नेबुला के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, हर्ट्ज क्या मापने की इकाई है? हर्ट्ज से हम क्या मापते हैं? हर्ट्ज तरंगों की आवृत्ति मापने की इकाई है। क्या है?
तरंगों की आवृत्ति। अब आवृत्ति क्या होती है? कंपन करने वाली वस्तु 1 सेकंड में जितना कंपन करती है, ध्यान रहेगा, कंपन करने वाली वस्तु 1 सेकंड में जितना कंपन करती है उसे उसकी आवृत्ति कहा जाता है। क्लियर है? इसका एसआई मात्रक क्या होता है? इसका एसआई मात्रक हर्ट्ज होता है। क्लियर है? ध्यान रहेगा ये। यदि आवृत्ति n तथा आवर्तकाल t हो तो n बराबर क्या होता है? 1/t। ये भी ध्यान रहेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब से लागू हुई थी? 1971 से। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। 1971 से जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय पद्धति है, एसआई पद्धति शुरू हुई थी मात्रकों की। अगला क्वेश्चन है, चलती हुई बस या ट्रेन में जब अचानक ब्रेक लगता है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में झुक जाते हैं या गिर जाते हैं? किस कारण से होता है ऐसा? किस कारण से होता है? तो ये यहाँ पर हमारा जो काम करता है वो न्यूटन का गति का पहला नियम काम करता है। कौन सा? न्यूटन का गति का पहला नियम। जो न्यूटन थे उन्होंने गति के 3 नियम दिए थे। कितने? इन्हें भौतिकी का पिता भी कहा जाता है न्यूटन को। भौतिकी का पिता किसे कहते हैं हम? न्यूटन को कहते हैं। इन्होंने 1687 में 1687 में अपनी पुस्तक का नाम ध्यान रहेगा प्रिंसिपिया। कौन सी? प्रिंसिपिया। 1687 में अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में सबसे पहले गति के नियम को प्रतिपादित किया था। 3 नियम दिए थे। न्यूटन का पहला नियम क्या बोलता है? न्यूटन का प्रथम या गति का नियम, यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में ही रहेगी। यदि वह एक समान चाल से सीधी रेखा में चल रही है तो वह सीधी रेखा में ही चलती रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल लगाकर उसकी वर्तमान अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं कर दिया जाए। ये है न्यूटन का गति का पहला नियम और इसे हम जड़त्व का नियम या गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। क्लियर है? बाह्य बल के अभाव में किसी वस्तु की अपनी विरामावस्था या समान गति की अवस्था को बनाए रखने की प्रवृत्ति को हम जड़त्व कहते हैं। दूसरा नियम क्या था? दूसरे नियम में कहा था यदि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर आरोपित बल के समानुपाती होती है। क्लियर है? पहले नियम से हमें बल की परिभाषा मिलती है और दूसरे नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है। न्यूटन का तीसरा नियम क्या है? प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। ये न्यूटन के 3 नियम हमने यहाँ पर देखे। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, यदि हम ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर जाते हैं तो जी का मान क्या होता है? यदि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाएंगे तो जी का मान घटता है। क्या होता है? गुरुत्वीय त्वरण के मान में परिवर्तन होता है, वो घटता है। और ध्रुवों पर जी का मान सबसे अधिक होता है, भूमध्य रेखा की ओर कम होता जाता है। अगला क्वेश्चन है, तैराक को नदी की तुलना में समुद्र में तैरना आसान क्यों होता है? जब कोई तैराक तैरता है तो उसे नदी की तुलना में समुद्र में तैरना आसान क्यों होता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नदी के पानी की तुलना में समुद्र के पानी का घनत्व अधिक होता है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, हवाई जहाज में फाउंटेन पेन से स्याही बाहर निकल आती है, इसका क्या कारण है? इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में। क्या है इसका? हवाई जहाज में फाउंटेन पेन से स्याही बाहर निकल आती है, इसका कारण क्या है? ऑप्शन नंबर ए, ऊंचाई बढ़ने से वायुदाब में कमी होती है। क्या होती है? जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ जाएंगे वायुदाब कम होता जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? यहाँ पर बहुत कंफ्यूजन होता है, इसको हम बोलते हैं ऊर्ध्वापातन। क्या कहा जाता है? ऊर्ध्वापातन। जब कोई वस्तु ठोस से सीधे वाष्प में परिवर्तित होती है तो हम उसे ऊर्ध्वापातन के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन है, गर्मी के दिनों के दौरान मिट्टी के बर्तन में रखा पानी ठंडा हो जाता है किन कारणों से? वाष्पीकरण के कारण। किस कारण से हो जाता है? वाष्पीकरण के कारण। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन।
बहुत ही अच्छा लेवल रखा गया है आज के क्वेश्चन का। आई होप कि आने वाले एग्ज़ाम में आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। वीडियो को पूरा देखिए, इसमें अच्छे लेवल के क्वेश्चन कवर किए गए हैं, जैसे कि एमपीपीएससी, एसएससी या हमारा व्यापम पूछता है, इस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पर सेट किए गए हैं। वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि समय समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर कर पाएँ। जय हिंद, जय भारत।